नमस्कार दोस्तों। गाइस, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर, सर लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक अलग स्टाइल में इस बार नंबर आए हैं। ये आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये स्टैंड अलोन नंबर्स हैं दोस्तों, और जो दूसरी तरफ है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। और जो नंबर्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं दोस्तों करोड़ में। कंसोलिडेटेड नंबर करोड़ में दिए गए हैं, ठीक है। तो नंबर थोड़े से आप कह सकते हैं हौच पौच टाइप के दिख रहे हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, बट मैं जितना इजी हो सके आपके साथ रखने की कोशिश करूंगा। बट प्रिंटिंग क्वालिटी वर्स्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं कहाँ पर, इंटरेस्ट अर्न में। टोटल कितना इंटरेस्ट कंपनी ने कमाया, यानी बैंक ने कमाया, 1,01,378 करोड़ रुपीस। 1,00,000 करोड़ को ही पार कर चुका है दोस्तों, जो एक साल पहले 79,859.59 करोड़ है। ये ईयर ऑन का जंप है। एक क्वार्टर पहले 95,975 करोड़ रुपीस था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको यहाँ जंप देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब इस इंटरेस्ट को कहाँ से पैसे हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा, इंटरेस्ट और डिस्काउंट और एडवांसेस और बिल्स में। कितना है, 70,259 करोड़, जो एक साल पहले 52,382 करोड़ था, और एक क्वार्टर पहले 67,127 करोड़। एक बात याद रखिएगा, बैंक्स के नंबर हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे जाते हैं, न कि ईयर ऑन ईयर, ठीक है। और जब हम यहाँ पर देखेंगे ना इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस बिल में, यहाँ पर सबसे इनकम और इन्वेस्टमेंट में देखते हैं तो 27,000 करोड़ है। ऑलमोस्ट फ्लैट से ही रहे हैं। एक क्वार्टर पहले 25 करोड़ के आसपास थे, एक साल पहले 23 करोड़ 650 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर थे, ठीक है। अब जब हम अदर्स देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने कितना कमाया, 2,826 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 2,481 करोड़ था। एक साल पहले 3,051 करोड़ रुपीज़ था दोस्तों, ठीक है। अब आप इन सबको जोड़ लें, टोटल इनकम निकल के आएगी दोस्तों कंपनी की 1,12,169 करोड़। 1,10,000 करोड़ को पार कर चुके हैं हम, जो एक पिछले क्वार्टर में 1,08,000 था दोस्तों, और एक साल पहले 88,000 करोड़ था। तो देखिए नंबर्स कैसे हैं, मुझे नंबर्स खराब नहीं लग रहे दोस्तों, नंबर्स अच्छे हैं, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि भैया कमाने के लिए इन्होंने जो इंटरेस्ट कमाने के लिए जो इंटरेस्ट देख रहे हैं उसको खर्चा कितना किया है, तो यहाँ पर आप पाएंगे 61,878 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 57,000 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा थी, और एक साल पहले 44,676 करोड़ से थोड़ा ऊपर थी, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे तो निकल के आएगा दोस्तों 30,873 करोड़, जो एक साल पहले कितनी थी, 22,937 करोड़, पिछले क्वार्टर थी 25,671 करोड़ दोस्तों, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर तो एग्जैक्टली बढ़ेगी। अब जब इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा, ठीक है, आएगा 92,752 करोड़, जो एक साल पहले 67,613 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 82,741 करोड़ थी। और यही कारण है कि जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन कंटिजेंसी देखते हैं तो आपको प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर घटता दिखता है। 19,416 करोड़ आता है, जो एक साल पहले 21,120 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 25,296 करोड़ थी। और जब हम एक्सेप्शनल आइटम सबको जोड़ लेते हैं दोस्तों तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव कितनी आई है इसको हमें देखना पड़ेगा। देखते हैं, देखिए 1 सेकेंड, हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि भाई कंपनी को टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसे हम नेट प्रॉफिट लॉस आफ्टर माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखेंगे, 14,330 करोड़ आ रही है, ठीक है, जो पिछले क्वार्टर में पिछले साल 13,264 करोड़ रुपीस थी, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये कंपनी का एट द एंड ऑफ द डे जो नेट प्रॉफिट और लॉस निकल के आया है वो ये है दोस्तों, ठीक है। और आप देखें कंटेंजेंसी को अगर जब जोड़ेंगे तो आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वरना विदाउट कंटेंजेंसी ईयर ऑन ईयर आपको जस्ट ऑन ऑपरेटिंग फ्रंट आपको कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ग्रोथ तो गायब है साफ साफ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और मैं अक्सर कहता हूं बैंक आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है, ईयर ऑन ईयर देखना नहीं है। और देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं शायद बाजार को उतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा ना लगे, ठीक है। लेकिन देखिए आपको ये देखना पड़ेगा, मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आप स्टॉक को देख तो रहे हो
कि आपका SBI का जो रिजल्ट आया है वो अच्छा है खराब आया है, लेकिन जब हम देखते हैं कि भैया जो SBI है उसके अगर हम शेयर को देखते हैं तो वो क्या भागा है या गिरा है, तो देखिए पिछले एक महीने में ना आपको अभी भी 1.21% की गिरावट मिलेगी, यानी पिछले एक महीने में 1.21% की आपको नेगेटिव रिटर्न दे चुका है SBI। पिछले 6 महीनों में देखेंगे तो आप जहाँ थे लगभग आप वहीं पर हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपका स्टॉक प्राइस भी नहीं भागा है, तो इसलिए कोई बहुत बड़ी गिरावट हो ये इसके चांसेस थोड़े कम हैं। बट अब आता है कि इसमें अपने एनालिटिक्स रेशियो में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 14.28% है, जो एक साल पहले 13.5% थी, ठीक है। EPS देखेंगे तो 18.92 थी, वो घट करके 16 रुपये के आसपास आ गई है। हाँ, ईयर ऑन ईयर जंप है, बट मैं फिर कहूँगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें दोस्तों, और यहाँ पे वीकनेस साफ देखने को मिल रही है। आप NPA देखेंगे, भैया NPA क्या है, 2.76 से घट के 2.55% हो गए हैं। NPA आप नेट NPA देखेंगे 1.22% से घट के 1.01% रह गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो यानी आप कहते हैं NPA में कमी आई है, बट आपका जो कह सकते हैं नेट प्रॉफिट आया है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कमी आई है। तो शायद ये बाजार को रिजल्ट अच्छे ना लगे, ठीक है। ये तो चीज़ें होंगी, रिजल्ट कैसे आए हैं। अब चलते थोड़ा देखते हैं कि कौन से प्रकार की बैंकिंग में एक बढ़ोतरी हुई है और कहाँ कमी आई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखते हैं, सबसे पहले जब हम ट्रेजरी ऑपरेशंस देखते हैं भाई साहब, यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो फ्लैट रहा है, ईयर ऑन ईयर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है। कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग में देखेंगे तो लगभग चीज़ें फ्लैट सी ही रही हैं दोस्तों, ईयर ऑन ईयर जंप हुआ है नो डाउट, लेकिन लगभग फ्लैट है। रिटेल बैंकिंग में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में लगभग फ्लैट से ही नंबर्स हैं दोस्तों, ईयर ऑन ऑलमोस्ट जंप है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ देखिए, एक चीज़ समझ में आ रही है, जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी फ्लैट नंबर्स रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, और यही कारण है जब हम आखिरी में आते हैं तो आपको कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब देखना ही होगा बाजार इसे किस तरह लेता है। स्टॉक पिछले 6 महीने से कहीं गया नहीं है, मुझे नहीं लगता, शायद बाजार एक बार झटका भी दे दे तो भी कोई बहुत बड़ी क्रैश आए, इसके चांसेस कम है, ठीक है। तो अगर आपको ये छोटी सी हेल्प पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।